हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। फ्रेंड्स, लेखपाल इत्यादि भर्ती में सभी को मिलेगा मौका, यानी कि पैट के बाद जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ था। ठीक है, उसमें बोला जा रहा था कि कितने को बुलाया जाएगा, कितने को नहीं बुलाया जाएगा। कभी कहा गया 15 गुना बुलाया जाएगा, कभी कहा गया एक फिक्स कट ऑफ जारी किया जाएगा कि जिसके ऊपर सभी को बुला ले, जैसे टेट वगैरह में होता है। लेकिन यहाँ पे नई खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, नई खबर। आज नया इंटरव्यू हुआ है चेयरमैन का, जिसमें बोला गया है कि पेट के स्कोर कार्ड केवल जारी किए जाएंगे। जो मैं आपको बताया भी था कि यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया जाएगा पेट के स्कोर कार्ड के साथ, केवल आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और आपका रैंक लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अब नई बात सामने निकल करके ये आ रही है फ्रेंड्स कि पेट के स्कोर कार्ड का कोई खास मतलब आपके आवेदन करते समय नहीं पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आवेदन करते समय इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आवेदन करते समय केवल क्या होगा कि सभी को मौका दिया जाएगा जितने लोग भी पेट में अपीयर हुए हैं। मतलब कि प्रेजेंट होना ज़रूरी है, यहाँ पे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, केवल आपका अपीयर होना ज़रूरी है। तो जितने लोग भी अपीयर हुए हैं उनको लेखपाल भर्ती में मौका मिलेगा। लेखपाल भर्ती कहें या स्टेनोग्राफर भर्ती कहें या जूनियर असिस्टेंट भर्ती कहें या फिर कोई भी भर्ती कहें, सभी में आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन करने के लिए। जी यहाँ फिर फॉर्म आप सभी लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। बस आपकी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कि आप पेट में अपीयर हुए हो। ठीक है, तो आपको मालूम है जब पेट का नोटिफिकेशन है तभी मैं आपसे बोला था केवल ये पैसा कमाने का धंधा है। क्यों? क्योंकि पेट के लिए क्वालिफिकेशन क्लास 10th मांगा गया था, जबकि आपको मालूम है यूपी ट्रिपल सी में कोई भर्ती होती है कम से कम 12 प्लस ट्रिपल सी मांगता है। उससे कम पे कोई वैकेंसी होती ही नहीं है, और फिर सुपर ग्रेजुएशन वैकेंसी होती है जो लोअर की होती है। ठीक है, तो आपको मालूम है यहाँ पे 10th मांगे, तभी मैं बोला था 10th वाले फ्रेंड्स यहाँ पे पेट का फॉर्म मत अप्लाई करें, क्योंकि उनको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, किसी भर्ती में मौका मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप 10th का मांगा गया। इस कारण क्या हुआ, 30 लाख फॉर्म भरने की उम्मीद थी, लेकिन क्या वो सर्वर डाउन हो गया तो 20 लाख ही फॉर्म पड़ पाए। ठीक, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लगभग 18.5 लाख जो लोग अपीयर हुए थे। अब उसमें क्या हुआ है, अब उसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 1 लाख बुलाएंगे, 2 लाख बुलाएंगे, 4 लाख बुलाएंगे, 5 लाख, कितना बुलाएंगे, अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, नया न्यूज़ ये निकल के आया है कि चेयरमैन साहब ये बोल रहे हैं कि फॉर्म भरते वक्त क्या होगा, जितने लोग जो है पैट में अपीयर हुए हैं उन सभी को मौका दिया जाएगा। यानी कि उससे पहले आप ये नहीं चेक कर पाएंगे आप पैट क्वालिफाई किए या नहीं किए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला था कि पैट का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, केवल स्कोर कार्ड आएगा और रैंक लिस्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल स्कोर कार्ड आएगा और रैंक लिस्ट आएगा। यानी कि आपका इतना परसेंटाइल स्कोर है, मान लीजिए 95%। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि लेखपाल के कम से कम मान के चलिए 95 परसेंटाइल आपका होना जरूरी है। अगर 95 परसेंटाइल आपका स्कोर बनता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से कट ऑफ जो बनेगा मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में है आपका 55% स्कोर बनता है, 55 मार्क्स स्कोर बनता है तो आप सेफ हैं, आपका 95 परसेंटाइल बन सकता है। और अगर शिफ्ट 2 में आप हैं तो आपका अगर 65% बनता है, फिर 65 मार्क्स बनता है तो आप क्या है और सेफ है लेखपाल वैकेंसी के लिए, आपका 95 परसेंटाइल इजीली बन जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा नया हुआ है, यहाँ पे फिर से पैसा कमाने की तैयारी कर ली गई, जैसा पेट में किया गया। जी यहाँ फ्रेंड्स, फिर से पैसा कमाने की तैयारी कर ली गई है। आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और एक आंसर की से भी रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है जिसको मैं सुबह बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, सुबह मैं आपको ये अपडेट जरूर दे दूंगा, एकदम कंफर्म दे दूंगा कि किस दिन आपका आंसर की आने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मैं सबसे पहले अपडेट दे सकूँ और जेन्युइन अपडेट दे सकूँ। ठीक है, तो अभी हम आज की अपडेट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में कि आज क्या क्या हुआ इंटरव्यू में, क्या चेयरमैन साहब ने कहा है। ठीक है, तो चेयरमैन साहब ने ये कहा है फ्रेंड्स कि हमने क्या किया है कि 10th पे पेट का फॉर्म मंगाया था। ठीक है, तो 10th वाले भी बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए हैं, आपको मालूम है। लेकिन जो वैकेंसीज आगे आने वाली हैं वो अलग अलग क्वालिफिकेशंस की हैं। तो हमको ये नहीं मालूम है जो टॉप रैंक वाले हैं 1 लाख या 2 लाख, वो किस क्वालिफिकेशन के हैं, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, उनके पास 10th है या फिर 12th है या फिर ग्रेजुएट हैं वो, या फिर वो 12th प्लस ट्रिपल सी है, तो उनको कोई जानकारी नहीं है। तो इस वजह से वो ये बोल रहे हैं कि हम आवेदन जो है सभी का लेंगे, जो भी लोग पेट में अपीयर हुए हैं। पेट में कोई पास फेल की बात नहीं होगी, पेट में कोई रिजल्ट वर्ड नहीं यूज़ कर सकता है। पेट केवल एक स्कोर कार्ड के लिए है, एक स्कोर कार्ड पेट का जारी होगा, उसके बाद तुरंत ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे और उसमें कहीं भी आपको ये कंफर्म नहीं रहेगा कि आप एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, आपका स्क्रूटनी होगा, आपका स्कोर कार्ड चेक किया जाएगा। तो अगर जैसे क्या होता है जिस वैकेंसी के लिए 15 गुना कैंडिडेट्स मिल जाते हैं ऊपर से नीचे तक रैंक वाइज करने में, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको मौका मिल जाएगा उस भर्ती के लिए। इसलिए लेखपाल भर्ती के मैं बोला ना कि 1,20,000 चाहिए, लेकिन हम ये बात करें अगर ऊपर से 1,20,000 के लिए उठा लेते हैं 1,18,230, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर मालूम नहीं है सही पास 12th प्लस ट्रिपल सी है कि नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है सर 12th प्लस ट्रिपल सी लगने वाला, बहुत से लोग ये अफवाह फैला रहे ग्रेजुएशन होगा ये होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एलई डिपार्टमेंट में जानता हूँ, मैं पहले बता चुका आप लोग को कि जब हम लोग का टाइम हुआ था तो वहाँ पर केवल 12th लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से 12th प्लस ट्रिपल सी कंपलसरी हो गया है और हम लोग को भी बाद में सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कराया गया था। ठीक है, तो आपको मालूम होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, वैसे मेरे पास उस टाइम ट्रिपल सी पहले भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि
आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको बस ये करना है कि सोच लेना है पहले से, फॉर्म भरने से पहले कि आपका फॉर्म भरना है पे सही है या गलत है। क्योंकि पैसा कमाने का नया धंधा बना लिए हैं। गवर्नमेंट बोल रही थी आपसे कि बार बार पैसे खर्च नहीं होंगे कैंडिडेट्स के, और बार बार समय नहीं बर्बाद होंगे एग्जाम देने, जबकि तो और एक्स्ट्रा वर्क हो जा रहे हैं। पैसे भी बार बार खर्च हो रहे हैं और समय बर्बाद हो रहा है। आपको मालूम है कि पैसा आप खर्च कर देंगे फॉर्म के लिए और पता चला आपका एडमिट कार्ड आए नहीं, स्क्रूटनी आप बाहर, जब कट ऑफ जारी हो तो आप बाहर हो जाएँ, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि यहाँ पे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि भर्तियों के 15 गुना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं जो शुरू के 1,20,000 या 1.5 लाख हैं उनको उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि किनका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है उस वैकेंसी से, और उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 15 गुना कैंडिडेट्स कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितने परसेंटाइल तक पहुँच पाते हैं। तो ऐसा होगा जैसा कि बिहार अमीन में अभी जल्दी हुआ था, वहाँ पर भी यही काम किया गया था फ्रेंड्स। वहाँ फॉर्म सभी से लिया गया था, फिर उसमें क्या हुआ, परसेंटाइल को चेक किया गया, वहाँ पे क्या हुआ, मेरिट पे चेक किया गया, क्लास 10 क्लास 12 का मेरिट बनाया गया, उसके बाद कट ऑफ जारी किया गया एडमिट कार्ड देने से पहले। तो ऐसे यहाँ भी होने वाला फ्रेंड्स, फॉर्म के स्क्रूटनी के बाद एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, फिर बता दिया जाएगा कि हाँ ये एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, इनका एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक है, मतलब आ सकता है क्या, आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी यही होने वाला है, केवल आपसे पैसा लूटा जाएगा दोबारा एक बार। अभी तक पेट में लूटा गया, क्लास 10 वालों को फॉर्म भरवा दिया गया है, जबकि आप जानते हैं क्या होता है यूपी ट्रिपल सी में 12+CCC मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ भी यही होने वाला है। आप फॉर्म भरने से पहले 10 बार सोचें फ्रेंड्स कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपका रैंक वहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। वैसे जब ये सिचुएशन आएगा मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा फ्रेंड्स कि किसको किसको फॉर्म भरना चाहिए, किस रैंक वालों को फॉर्म भरना चाहिए, या फिर किस परसेंटाइल वालों को फॉर्म भरना चाहिए। अभी मैं लेखपाल के लिए इतना ही कहूँगा, अगर आपका स्कोर जो 55 शिफ्ट 1 में है और 65 शिफ्ट 2 में है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर कितना भी हाई कट ऑफ चला जाए तो आपको मालूम है, जब तो रियल न्यूज़ आ चुका है, कंफर्म हो चुका है कि ऊपर से 1,20,000 डायरेक्टली नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत से लोग होंगे जो केवल 10th वाले होंगे, या फिर केवल 12th वाले होंगे, या फिर केवल ग्रेजुएशन वाले होंगे, यानी कि उनके पास CCC नहीं होगा। जबकि आपको मालूम है लेखपाल के 12+CCC कंपलसरी हो चुका है। वैसे मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इस पर भी अभी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कहते हैं कुछ लोग ग्रेजुएशन बोल रहे हैं, कुछ लोग 12th बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं। जबकि मैं बता चुका हूँ आपको फ्रेंड्स की डिपार्टमेंट की बातें हैं, 12+CCC ही रहने वाला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके अगर इतने स्कोर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर हम आगे की वैकेंसीज की बात करें, जैसे स्टेनोग्राफर हुआ या फिर वीडियो हुआ, अदर हुआ, तो कट ऑफ हाई जाएंगे। स्टेनोग्राफर में कट ऑफ हाई नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि सबको शॉर्ट हैंड नहीं आता है, ठीक है। तो वीडियो में कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि वो भी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, और वहाँ पे भी 12+CCC ही मांगा जाएगा, आपको मालूम है। और वैकेंसी केवल 2000 है, तो वहाँ पे कट ऑफ लेखपाल के कंपेरिजन में काफ़ी हाई जाने वाला है। अगर बात करें तो ऊपर से लगभग 3 लाख के अंदर तक वहाँ कवर हो पाएंगे, आपको लगता है, ठीक है। और लेखपाल में तो और अधिक कवर हो जाएंगे, हमको लगता है। क्यों? क्योंकि लेखपाल में पद अधिक है, तो अधिक लोगों को बुलाया जाएगा। हमको लगता है कि ऊपर से अगर आपका 5 लाख तक भी रैंक आ जाता है तो भी आप सेफ जोन में है, यानी कि हम कह सकते हैं उससे भी कम कट ऑफ जाने वाला लेखपाल का। मैं यहाँ सेफ की बात कर रहा हूँ अभी, और कट ऑफ तो उससे भी कम जाने वाले, यानी आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। जैसे लोग पबजी में बोलते हैं सेफ जोन, यहाँ भी सेफ जोन है आप लोग के लिए, ठीक है। परेशान होने की जरूरत है, अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता फ्रेंड्स, कोई भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे लेखपाल वैकेंसी के लिए। और अगर इसे थोड़ा सा अधिक है तो आप वीडियो के लिए भी बेफिक्र हो सकते हैं, ठीक है। लेखपाल के मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके शिफ्ट 1 में 55 बन रहे हैं और आपके शिफ्ट 2 में 65 बन रहे हैं और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सेफ है। और अगर हम अदर कैटेगरी से बात करें तो इनसे मार्क्स कुछ कम ही होते जाएंगे। इससे कम थोड़ा सा ओबीसी करेगा, फिर उससे कम ईडब्ल्यूएस करेगा, फिर उससे कम एससी करेगा, फिर उससे कम एसटी करेगा। अगर हम फीमेल का बात करें तो फीमेल का जो स्कोर होगा आपका वो लगभग ओबीसी के बराबर है, क्योंकि फीमेल जो हो जाता है उसको फिर कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, यानी ओबीसी से उस पर नहीं लिखता, केवल फीमेल वहाँ पर लिखता है, ठीक है। क्योंकि 2 में से एक रिजर्वेशन मिलता है जो जिसमें ज़्यादा फायदा आपको मिल सके। तो अगर फीमेल आप चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आपको ओबीसी से एसटी नहीं शो करेगा, केवल फीमेल शो करेगा। तो फीमेल वालों के लिए भी लगभग ओबीसी के ही बराबर कट ऑफ जाने वाला है। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा अपडेट है। वैसे मैं आंसर के बारे में सुबह बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।